Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about a new content to you. First of all, we will learn a word manipulate. इसका रियल मीनिंग क्या है फ्रेंड्स या दोस्तों, हम लोग समझते हैं फ्रेंड दोस्तों। ये किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने एडवांटेज के लिए कंट्रोल करना मैनिपुलेट कहलाता है। इसको एक उदाहरण से हम समझाना चाहता हूँ, थ्योरेटिकली बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और इसमें दो नेशनल पार्टीज हैं, यानी जो दो विशेष दलें हैं, जैसे कांग्रेस हो गया और बीजेपी हो गया, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब ये देखिए, इसमें ये स्कीम्स बनाते हैं जो सत्ताधारी दल है, यानी जो पावरफुल पार्टीज हैं, और रीजनल पार्टी समझ ही रहे हैं, जो हमारा एसपी है, चाहे अलग अलग तृणमूल कांग्रेस थी, क्या बोलते हैं, टीएमसी है जो पश्चिम बंगाल में, ऐसे समझते हैं। और हिंदुस्तान में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग धर्मों को, चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, चाहे इस तरीके से बहुत सारे रिलीजन्स के या धर्म के लोग रहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ मैनिपुलेट का शब्द का जो अर्थ होता है वास्तव में क्या होता है। किसी भी जो समुदाय है या कम्युनिटी, उसको क्या करना, एक ऐसी स्कीम को झांसा देता ना। इससे भारत सरकार अभी है, वर्तमान में अभी काम कर रही है भारत सरकार, जिससे उसमें जो बीजेपी है अब चला रही है, अब अलग अलग स्कीम्स निकालती है लोगों को बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, राइट। भारत में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के ही लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, और मतलब सब समझ ही रहे हैं, लेबर वर्ग के लोग हैं या मजदूर वर्ग के। तो इसका लोग तो उसका बेनिफिट समझते ही नहीं है। उसका बेनिफिट्स क्या है, उसके लॉसिंग पॉइंट्स क्या है, मतलब उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। मतलब लोग जब तक पूरी उसका मतलब अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, घुस जाते हैं, उस पर डिबेट हो जाते हैं। जैसे एक कोई भी गलत लत लगा दिया जाए, आपको उस पर डिपेंड कर दिया जाए, एक साइकोलॉजिकली बैरियर बनाकर फंसा दिया जाए, और आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर आप एक जो होशमंद लोग हैं तो आप बिल्कुल फंसेंगे नहीं, लेकिन बेहोश रहेंगे तो फंस जाएंगे। तो इंटॉक्सिकेशन वाले पर्सन होते हैं, वो कैसे फंस जाते हैं बताता हूँ आपको। इसका अर्थ यह है कि किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को ऐसे साइकोलॉजिकली जो है बैरियर बनाकर, बैरियर मतलब बाधा या जो अड़चन होता है, उसमें फंसा लिया जाए या प्रभावित कर दिया जाए, और उसका अपने रुचि अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, मर्जी अनुसार उसे उस व्यक्ति से कार्य करने के लिए मजबूर करना भी क्या कहलाता है, मैनिपुलेट कहलाता है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। हम लोग इसी वीडियो में भी जानेंगे कि हम लोग किसी चैप्टर यानी का अध्याय जो है, किसी भी विषय का कोई भी अध्याय क्यों ना हो, उसमें जो कठिन विषय है, कठिन विषय में कोई भी अध्याय क्यों ना हो, उसका कोई भी टॉपिक या कंटेंट हमें ये विषय वस्तु समझ में नहीं आता है, तो उसको कैसे याद रखें, और जो याद रखने के जो बिल्कुल करेक्ट और जो करेक्ट टिप्स और ट्रिक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझिए फ्रेंड्स। देखिए, द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑफ एनी टॉपिक्स, देखिए आप शांत जगहों का चयन करिए, यानी आपका प्राइवेसी प्लेस होने चाहिए जहाँ आप स्टडी करते हैं, ताकि आप बिल्कुल शांत, जब जितना आपका मन शांत रहेगा, मन की गहराई उतना ही ज्यादा होगी। याद रखिएगा, आप अपने मन को एक ही विषय पर केंद्रित करें, अन्य जगहों से क्या कर रहे हैं, डिफोकस्ड हो जाएं। यानी अगर किसी एक विषय पर आपको ध्यान देना है तो दूसरे जगह से ध्यान क्या करना है, हटा लेना है, यानी डिफोकस हो जाना। अगर आपको भीड़ में भाषण देना है, बहुत सारे क्राउड है, आपका सुनो ऑडियंस है, उस पर आपको स्पीच देना है, तो आपको सब पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने दिमाग में अपने चल रहे थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना है। इस दुनिया में क्या चल रहा है इसको हमको नहीं जानना फ्रेंड्स, हमारे भीतर क्या चल रहा है हर समय जानने की कोशिश करना, शब्दों और वाक्यों का मतलब समझना फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 80-20 का रूल है। अगर आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, उसका 80% पेपर में नहीं आता है, केवल 20% आता है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, चाहे पॉलिटी पढ़ते हो, जो भी विषय पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज के तौर पर, तो आपको पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना है। यानी एक मतलब 1 घंटा का स्लॉट रखिए स्टार्टिंग में, फिर 2 घंटा का स्लॉट रखिए, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेता है। जैसे ब्रेक लेने से फायदा ये होता है कि आपका माइंड रिफ्रेश होता है, जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। इस तरह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, और आपका मन हमेशा जो है कनेक्ट करके आपको टॉपिक को अटैच करके पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। जय हिंद।